अ क्वाइट प्लेस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन क्रैन्स्की ने, जो कि इस मूवी में मेन हीरो भी बने हैं, और उनकी वाइफ का रोल किया है एमिली ब्लंट ने, जो कि रियल लाइफ में भी जॉन की पत्नी है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जिस पर कुछ एलियन मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। ये मॉन्स्टर्स हर आवाज करने वाली जिंदा चीज को मार देते हैं। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको हर समय बिल्कुल चुप रहना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में ली अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत एलियन इन्वेजन के 89 डेज बाद से होती है। हम देखते हैं कि लगभग सारी ह्यूमन पॉपुलेशन का इन मॉन्स्टर्स ने सफाया कर दिया है और पूरे शहर में सन्नाटा छाया है। इसी बीच सुपरमार्केट में हम देखते हैं एबिट फैमिली को, जो कि यहाँ कुछ मेडिकल सप्लाई लेने आए हैं। इनके नाम हैं फादर ली, मदर एबिलीन और इनके 3 बच्चे। एबिलीन एक डॉक्टर है, तो वो जानती है कि अपने बीमार बेटे मार्कस को उसे कौन सी दवाई देनी है। इस शॉपिंग के दौरान ये लोग इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि ये छोटी से छोटी आवाज भी ना करें, लेकिन इनका सबसे छोटा बेटा बीयू एक टॉय को निकालने में उसे गिरा देता है, लेकिन उसकी सिस्टर रेगन उसे तुरंत ही कैच कर लेती है, जिससे कोई आवाज नहीं होती। रेगन असल में डेफ है और वो बोल या सुन नहीं सकती है, और ये भी एक कारण है कि ये फैमिली अभी तक जिंदा बची हुई है, क्योंकि रेगन की वजह से इन सभी को साइन लैंग्वेज आती है और इन्हें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं लगती। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली जाने के लिए इकट्ठा हो जाती है, लेकिन बीयू अपने साथ उस टॉय को भी ले आया था। ली वो टॉय बीयू के हाथ से लेता है और उसके सेल निकालकर उसे काउंटर पर रख देता है, और ली बीयू को समझाता है कि वो ये खिलौना नहीं रख सकता क्योंकि वो बहुत लाउड है। इसके बाद एबिट फैमिली यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेगन को बीयू के लिए बुरा लग रहा था, तो वो उसे खिलौना वापस कर देती है और मासूम बीयू खिलौने के साथ उसके सेल भी उठा लाता है, और फिर ये फैमिली अपने घर की तरफ चल देती है। हम देखते हैं कि इन्होंने अपने पूरे रास्ते में रेत बिछाई हुई थी, जिससे इनके चलने की भी आवाज ना हो। एक ब्रिज पर जाकर बीयू अपने खिलौने में सेल लगाकर उसे चालू कर देता है और उसमें से एक लाउड म्यूजिक बजने लगता है। रेगन जो उसके ठीक सामने थी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ली तुरंत खिलौने को बंद करने बीयू की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर जितना तेज नहीं था, और ली के पहुंचने से पहले ही एक मॉन्स्टर जंगल से भागता हुआ आता है और बीयू पर अटैक कर उसे मार देता है। इसके बाद कहानी जाती है करीब 1 साल आगे, और एबिट फैमिली ने इस नई शांत दुनिया में रहना सीख लिया था। ली जो कि एक इंजीनियर है, उसने घर के चारों तरफ नजर रखने के लिए कैमरास लगाए हुए हैं। साथ ही वो इन मॉन्स्टर पर रिसर्च भी कर रहा था ताकि उनकी कमजोरी के बारे में पता लगा सके, लेकिन ली को अभी तक सिर्फ यही पता चला है कि ये क्रीचर्स एलियन हैं और ये देख नहीं सकते, लेकिन इनके कान बहुत तेज हैं। साथ ही इनकी बाहरी त्वचा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, और इनके इलाके में कम से कम 3 क्रीचर्स घूम रहे हैं। ली हर रोज रेडियो से एसओएस सिग्नल भी भेजता है, लेकिन अभी तक उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वहीं मार्कस घाटी के ऊपर रखे एक ट्रक में बैठा हुआ था। ली उसके पास आता है और उसे घर भेज देता है। हमें पता चलता है कि एबिलीन प्रेग्नेंट है और अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर बहुत आवाज करेगा, तो इन लोगों ने बेसमेंट में एक रूम तैयार किया है और उसे ये साउंड प्रूफ बना रहे हैं, और बच्चे के लिए एबिलीन ने एक साउंड प्रूफ बॉक्स भी तैयार किया है और उस बच्चे को अपना ज्यादातर समय इस बक्से में ही बिताना होगा। ली एक साइलो पर जाकर बैठ जाता है और शाम होते ही उस पर आग लगा देता है, और हमें ये भी पता चलता है कि इस इलाके में काफी दूर कुछ और फैमिलीज भी रहती हैं, और वो भी ली की तरह हर रोज फायर सिग्नल देकर ये बताते हैं कि वो भी अभी तक जिंदा हैं। प्रे करने के बाद ये सभी डिनर करते हैं। डिनर के बाद मार्कस और रेगन मोनोपोली गेम खेलने लगते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में आकर मार्कस एक लालटेन गिरा देता है, जिससे घर में आग लग जाती है। ली तुरंत ही इस आग को बुझा देता है, लेकिन इस आवाज ने क्रीचर्स को बुला लिया था, क्योंकि उनकी छत पर उन्हें किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ली जब विंडो से देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि ये बस कुछ रकून्स थे, और एबिट फैमिली चैन की सांस लेती है, लेकिन वो रकून्स कुछ दूर जाकर ही मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। ली अपना कुछ समय ह्यूमन ईयर पर रिसर्च करने में भी बिताता है, ताकि वो रेगन के लिए कोक्लियर इम्प्लांट बना सके, जिससे रेगन को भी सुनाई दे, और बाकी समय वो और एबिलीन ईयरफोन लगाकर डांस करते हैं।
अगले दिन एवेलिन अपने अनबोर्न चाइल्ड की हार्ट रेट सुनती है और रेगन अपने फादर की वर्क रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे वहां से बाहर ले आता है। उसे डर था कि रेगन उस रूम में जाकर कोई आवाज न कर दे। इसके बाद ली रेगन को उसका ईयर इम्प्लांट देता है, लेकिन रेगन उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उस इम्प्लांट ने कभी भी काम नहीं किया था। लेकिन फिर भी ली रेगन के हाथ में वो इम्प्लांट दे देता है। दूसरी तरफ एवेलिन मार्कस को बोर्ड्स की तैयारी करा रही थी, क्योंकि कितना भी बड़ा अपोक्लिप्स क्यों ना आ जाए, बोर्ड के एग्जाम तो देने ही पड़ते हैं। खैर, मजाक से हटकर पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए एवेलिन उसे पढ़ा रही है। ली यहाँ आकर बताता है कि उन्हें शिकार करने जाना है, लेकिन मार्कस को डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में उन्हें कोई मॉन्स्टर मार न दे। एवेलिन उसे समझाती है कि उसके फादर हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसे भी अपने फादर की तरह चीजें सीखनी होंगी ताकि समय आने पर वो खुद अपना ख्याल रख सके। रेगन भी इनके साथ चलने को बोलती है, लेकिन ली उसे मना कर देता है और घर पे अपनी मदर के साथ रहने को बोलता है। इससे रेगन अपने कमरे में चली जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। रेगन बीयू की मौत की जिम्मेदार अपने आप को मानती है और उसे लगता है कि बीयू की मौत की वजह से ली अब रेगन से प्यार नहीं करता। रेगन ली का दिया हुआ इम्प्लांट भी पहनती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ली मार्कस को लेकर एक नदी के पास जाता है और यहाँ वो मार्कस को एक्सप्लेन करता है कि नदी के पास वो छोटी मोटी आवाजें कर सकते हैं, क्योंकि नदी के बहने की आवाज में उनकी आवाज दब जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेगन को, जो अपना बैग पैक कर कहीं निकल जाती है और एवेलिन बेसमेंट से कुछ कपड़े ले जाते समय गलती से एक नेल को निकाल देती है। इधर ली मार्कस को एक झरने के पास लेकर जाता है जहां बहुत ज्यादा शोर था और इस जगह न सिर्फ वो बात कर सकते हैं बल्कि चिल्ला भी सकते हैं। और अब जाकर हमें मूवी में कोई डायलॉग सुनने को मिलता है। वो दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है कि क्या वो बीयू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं और क्या वो अभी भी उससे प्यार करते हैं, जिस पर ली कहता है कि हाँ, वो आज भी उससे प्यार करता है। मार्कस कहता है कि उन्हें ये बात रेगन को बोलना चाहिए। बीयू की डेथ से एबिट फैमिली अभी तक उभर नहीं पाई थी। वहीं दूसरी तरफ रेगन उसी जगह गई थी जहां पर बीयू मारा गया था और यहाँ रेगन बीयू का खिलौना भी रख देती है, लेकिन वो उसकी आवाज करने वाली वायर को काट देती है। वापस लौटते समय मार्कस और ली को जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि एक औरत की डेड बॉडी के पास खड़ा था। ये औरत इसकी वाइफ है और शायद उस क्रीचर के हाथों मारी गई है। ली उसे इशारा करता है कि वो चुप रहे, लेकिन वो आदमी इस पेन को सह नहीं पाता और जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। ली तुरंत मार्कस को उठाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो आदमी एक मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। इधर घर पर एवेलिन का वाटर ब्रोक हो जाता है और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। एवेलिन तुरंत बेसमेंट की तरफ जाती है, लेकिन उसका पैर उस कील में घुस जाता है। लेकिन एवेलिन एक बहुत ही टफ वुमन थी और वो अपने मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालती, लेकिन उसके हाथ से एक पिक्चर फ्रेम गिर जाती है। एवेलिन तुरंत एक स्विच ऑन करती है, जिससे घर के बाहर की लाइट्स रेड हो जाती हैं, जो कि खतरे का सिग्नल था। एवेलिन वापस ऊपर जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि एक क्रीचर उनके घर में आ चुका है। एवेलिन तुरंत एक अलार्म सेट करती है और दूसरी तरफ जाकर छुप जाती है। वो क्रीचर भी नीचे आता है और अलार्म के बजते ही क्रीचर उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एवेलिन घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि घर के बाहर एक और क्रीचर घूम रहा था। ली और मार्कस रेड लाइट देखते हैं और ली समझ जाता है कि एवेलिन की डिलीवरी होने वाली है। वो मार्कस को एक टॉर्च देकर कहता है कि वो दूर जाकर कुछ पटाखे और रॉकेट्स चलाएं, जिससे मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट होकर यहाँ से भाग जाएं। इधर एवेलिन का पेन बढ़ता ही जा रहा था और वो एक बाथ टब में लेट जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि वो मॉन्स्टर ठीक उसके पीछे ही घूम रहा था। मार्कस ज्यादा टाइम नहीं लगाता और रॉकेट्स को छोड़ देता है, जिनकी आवाज सुन मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं और एवेलिन के चिल्लाने की आवाज इस शोर में दब जाती है। ये रॉकेट्स रेगन भी देख लेती है और घर के लिए भागती है और ली भी एक शॉटगन लेकर अपने घर में जाता है। वो एवेलिन के पैरों के निशानों का पीछा कर बाथ टब तक जाता है, लेकिन अब वहाँ सिर्फ ब्लड ही पड़ा था। लेकिन एवेलिन शावर में छुपी हुई थी उनके न्यूबॉर्न बेबी के साथ। ली उन दोनों को उठाकर बान में ले जाता है, जहाँ उन्होंने साउंड प्रूफ रूम बनाया था, लेकिन अंडरग्राउंड जाने से पहले ही वो बच्चा रोने लगता है, जिससे मॉन्स्टर्स वापस आ जाते हैं। ली बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे साउंड प्रूफ बॉक्स में डाल देता है और क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है तो इसमें ये लोग बातें कर सकते थे। एवेलिन ली से पूछती है कि उनके बाकी बच्चे कहाँ हैं और वो उन्हें सुरक्षित घर लेकर आए। ली प्रॉमिस
करता है कि वो दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा और ली अंडरग्राउंड रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि मॉन्स्टर ने एक पाइपलाइन तोड़ दी है और सारा पानी अंडरग्राउंड रूम में जा रहा था। खैर, रेगन खेतों तक पहुंच जाती है और ठीक उसके पीछे एक क्रीचर वहां आता है। लेकिन तभी रेगन का हियरिंग इम्प्लांट एक हाई पिच साउंड निकालने लगता है, जिससे क्रीचर के साथ मेगन को भी पेन होने लगता है। इससे क्रीचर वहां से भाग जाता है, लेकिन रेगन को पता ही नहीं था कि वो अभी मौत के मुंह में थी। खैर, रेगन थोड़ा आगे जाकर मार्कस से मिलती है और वो दोनों साइलो के ऊपर चढ़कर सिग्नल फायर जलाते हैं ताकि ली को पता चल जाए कि वो दोनों कहाँ हैं और वो उन्हें लेने आ जाए। लेकिन जल्द ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। रेगन कहती है कि ली उन्हें बचाने नहीं आने वाला, लेकिन मार्कस को अपने फादर पर पूरा यकीन था। इधर एवेलिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उनका अंडरग्राउंड रूम पानी से पूरी तरह से भर गया था और एक क्रीचर अंदर भी आ चुका है। एवेलिन तुरंत अपने बच्चे को उठाकर एक पानी की धार के पीछे छुप जाती है ताकि वो मॉन्स्टर इकोलोकेशन से उसका पता न लगा सके। इधर रेगन आर्ग्यू करने लगती है कि उन्हें खुद ही घर जाना चाहिए क्योंकि ली उनके लिए नहीं आने वाला। मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइलो के अंदर जा गिरता है। इस आवाज से वो मॉन्स्टर एवेलिन को छोड़कर वहां से भाग जाता है और ली को भी पता चल जाता है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। मार्कस ग्रेन के अंदर धंसने लगता है तो रेगन भी उसे बचाने के लिए अंदर कूद जाती है और दोनों साइलो के डोर के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन इन सब में काफी आवाज हो चुकी थी और वो क्रीचर भी साइलो के अंदर आ जाता है। दोनों उस डोर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन एक बार फिर रेगन के कोकलेर इम्प्लांट से मॉन्स्टर को पेन होने लगता है और वो साइलो को चीरकर वहां से भाग निकलता है। और एवेलिन ये सब कैमरे वाले रूम में जाकर देख रही थी। ली साइलो के पास पहुंचकर अपने दोनों बच्चों से रीयूनाइट होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करे उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर अभी भी उनके आसपास ही है। ली दोनों बच्चों को ट्रक में छुपने को बोलता है। ली पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी भी उठा लेता है और एक मॉन्स्टर ठीक उसके ऊपर था जो कि ली पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। ये देख मार्कस चिल्लाता है और मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ आने लगता है। एक बार फिर से रेगन की हियरिंग एड में वाइब्रेशन होने लगते हैं, लेकिन रेगन इसे सह नहीं पाती और उसे बंद कर देती है और अनजाने में उसने इस मॉन्स्टर को खुली छूट दे दी थी। अब वो मॉन्स्टर उस ट्रक पर हमला कर देता है। ली देखता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं, लेकिन वो जानता था कि क्रीचर को हराना उसके बस की बात नहीं है, तो वो वही करता है जो कि वो कर सकता था। वो रेगन की तरफ इशारा कर उसे कहता है कि वो उससे हमेशा से प्यार करता है और इसके बाद ली अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ली जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है और क्रीचर भागकर ली के पास जाता है और उसे मार देता है। मार्कस तुरंत ट्रक का क्लच दबाता है और ट्रक घाटी से लड़कते हुए उनके घर तक आ जाता है, जहां एवेलिन उन दोनों का वेट कर रही थी और उसने कैमरे में सब कुछ देख लिया था। इसके बाद तीनों बेसमेंट में जाते हैं, जहां मार्कस अपने छोटे भाई को देखता है और रेगन देखती है कि उसके फादर उसका कोकलेर इम्प्लांट ठीक करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर भी बेसमेंट में आ जाता है। एवेलिन के पास शॉटगन थी, लेकिन हम जानते हैं कि इस मॉन्स्टर की स्किन बुलेट प्रूफ है। मॉन्स्टर एवेलिन और रेगन को डिटेक्ट कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और तब जाकर रेगन के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके कोकलेर इम्प्लांट की हाई पिच फ्रीक्वेंसी इन मॉन्स्टर की वीकनेस है, तो वो उसे ऑन कर देती है, जिससे उसके साथ उस मॉन्स्टर को भी बहुत पेन होने लगता है। इसके बाद रेगन उस इम्प्लांट को माइक्रोफोन पर रखकर उसे और एम्पलीफाई कर देती है, जिससे उस क्रीचर का हेड ओपन होने लगता है और उसके स्किन के अंदर की नाजुक त्वचा एक्सपोज हो जाती है और मौका देखकर एवेलिन इस क्रीचर को हेडशॉट दे देती है और ये क्रीचर मारा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस इलाके में 2 मॉन्स्टर और थे जो कि शॉटगन की आवाज सुन इस तरफ आने लगते हैं, लेकिन अब रेगन और एवेलिन को इनकी कमजोरी पता थी, तो वो उन्हें मारने के लिए तैयार थी और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और अगर आपने अब तक इस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देखें। मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात करें तो रेगन का रोल कर रही एक्ट्रेस मिलीसेंट रियल लाइफ में भी डेफ है। ये पूरी मूवी इतनी क्वाइट थी कि इसमें सिर्फ 25 लाइन के डायलॉग ही बोले गए हैं, जबकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में सिर्फ 1 ही लाइन का डायलॉग था।
जॉन और एमिली जो कि रियल लाइफ में भी हस्बैंड और वाइफ हैं, उनकी ये साथ में पहली फिल्म है। पहले एवेलिन का रोल कोई और एक्ट्रेस करने वाली थी, लेकिन जब एवेलिन ने फिल्म की कहानी पढ़ी तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो इस रोल के लिए उसे ही कास्ट कर लें। इस मूवी को $17 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इसने $340 मिलियन की कमाई की थी।